ओम श्री गणेशाय नमः। श्री विष्णवे नमः। अश्वत्थ स्तोत्र का पाठ और गजेंद्र मोक्ष का पाठ आज मौनी अमावस्या के उपलक्ष्य में मेरे प्रिय मित्रों को, प्रिय श्रोताओं को और प्रिय भक्तजनों को, सभी स्नेहीजनों को अश्वत्थ स्तोत्र भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश पीपल राज वृक्ष में त्रिदेवों का पूजन हमारे दुख दोषों का निवारण होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, उन नारायण की कृपा प्राप्त होती है। अश्वत्थ स्तोत्र इस पाठ से हमारे सारे दुख परेशानियां सब दूर होती हैं। पीपल राज वृक्ष का हमें पूजन करना चाहिए। उस पीपल वृक्ष के नीचे घी का या सरसों का के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। उस वृक्ष को जल से सिंचित करना चाहिए। 7 परिक्रमा करें और अश्वत्थ स्तोत्र का पाठ करें, उसको श्रवण करें। सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हमारे घर में जो भी परेशानियां हैं वो दूर होती हैं। अश्वत्थ स्तोत्र का पाठ इस प्रकार से है। श्री नारद उवाच अनायासेन लोकोऽयं सर्वान् कामान् वाप्नुयात् सर्वदेवात्मकं चैकं तन्मे ब्रूहि पितामहः। ब्रह्मोवाच शृणु देवो मुने अश्वत्थं शुद्ध सर्वात्मकं तरुं यत्प्रदक्षिणतो लोक सर्वान् कामान् समश्नुते। अश्वत्था दक्षिणे रुद्रः पश्चिमे विष्णुराज स्थितः ब्रह्मा चोत्तरदेशस्थः पूर्वे त्वेन्द्रादिदेवताः स्कन्दो विस्कन्दपत्रेषु गोविप्रमुनयः स्थिताः मूलं वेदापयो यज्ञः संस्थिता मुनिपुङ्गवः पूर्वादिदिक्षु संज्ञाता नदी नद सरोऽब्धयः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन हयस्तं संश्रयेत् बुधः त्वं शीर्यफलकस्यैव शीतलस्य वनस्पते त्वामाराध्य नरो विन्द्यान् देकामुस्मिकं फलं चलद्वलाय वृक्षाय सर्वदा श्रीविष्णवे बोधिस्त्वाय देवाय हयस्त्वाय नमो नमः। अश्वत्थस्मात् त्वयि वृक्षराज नारायणे तिष्ठति सर्वकाले अतः श्रुतसत्त्वं सततं तरुणां धन्योऽसि चारिष्टविनाशकोऽसि क्षीरदस्त्वं च स्नेहेनेह येन श्रीसत्त्वां निषेवते सत्येन तेन वृक्षेन्द्र मामपि श्रीनिषेवताम्। एकादशात्मरुद्रोऽसि वसूनाथशिरोमणिः नारायणोऽसि देवानां वृक्षराजोऽसि पिप्पला। अग्निगर्भ समीगर्भो देवगर्भ प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो यज्ञगर्भो नमोऽस्तुते। आयुर्बलं यशोवर्चः प्रजाः पशुवशूनि च ब्रह्मप्रज्ञां च वेदां च त्वं नो देहि वनस्पते। सततं वरुणो रक्षेत् त्वामारादृष्टिराश्रयेत् परितस्त्वां निषेवन्तां तृणानि शुभमस्तुते। अक्षस्पन्दं भुजस्पन्दं दुःस्वप्नं दुर्विचिन्तनं शत्रूणां च समुत्थानं हयस्वत्समय प्रभो। अश्वत्थाय वरेण्याय सर्वेश्वरिप्रदायिने नमो दुःखस्वप्नाय सुस्वप्नफलप्रदायिने। मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे अग्रता शिवरूपाय वृक्षराजाय ते नमः। यं दृष्ट्वा मोचेत् रोगे
स्पृष्ट्वा पापे प्रमुच्यते। यदा श्रियादि चिरंजीवी तमश्वत्थं नमाम्यहम्। अश्वत्सु महाभाग शुभप्रिय दर्शन। इष्टकामांच मे देहि शत्रुभयस्तु पराभवम्। आयु प्रजां धनं धान्यं सौभाग्यं सर्वसम्पदं। देहि देव महावृक्ष त्वामहं शरणं गतः। ऋग्यजुषां मंत्रात्मा सर्वरूपी परात्परः। अश्वत्थो वेदमूलो असावृष्टिः प्रोच्यते सदा। ब्रह्मा गृहा चैव दरिद्रो व्याधिपीडितः। आवर्त्य लक्ष्य संख्यं तत् स्तोत्रमेतत् सुखी भवेत्। ब्रह्मचारी हविष्यासि त्वदसायी जितेन्द्रियः। पापोपहच्चित्तोऽपि व्रतमेतत् समाचरेत्। एकहस्तं द्विहस्तं वा कुर्यात् गोमयलेपनम्। अर्चेत् पुरुषसूक्तेन प्रणयेन विशेषतः। मौनी प्रदक्षिणं कुर्यात् प्रागुक्तफलभाग् भवेत्। विष्णोर्नाम सहस्रेण हयच्युतस्यापि कीर्तनात्। पदे पदान्तरं गत्वा करचेष्टा विवर्जितः। वाचा स्तोत्रं मनोध्याने चतुरंगं प्रदक्षिणम्। अश्वत्थः स्थापितो येन तत्कुलं स्थापितं तदा। धनायुषां समृद्धिरस्तु नरकादतारयेत् पितॄन्। अश्वत्थमूलमाश्रित्य शाकानोदकदानतः। एकस्मिन् भोजिते विप्रे कोटिब्राह्मण भोजनम्। अश्वत्थमूलमाश्रित्य जप होम सुरार्चनात् अक्षयं फलमवाप्नोति ब्राह्मणो वचनं यथा। एवं अश्वासितो अश्वतः सदा श्वासाय कल्पते। यज्ञार्थं छेदिते अश्वते हयक्षयं स्वर्गमाप्नुयात्। छिन्नो येन वृथा अश्वच्छेदिता पितृदेवताः। अश्वतः पूजितो यत्र पूजितः सर्वदेवताः। ब्रह्मनारद संवादे अश्वत्थ स्तोत्रम संपूर्णम्। इस प्रकार से अश्वत्थ स्तोत्र का पूर्ण हुआ। अश्वत्थ स्तोत्र का पाठ करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। त्रिदेवों का पूजन होता है। पितृ तर जाते हैं इससे, इस स्तोत्र के पाठ से। पीपल वृक्ष के नीचे इस पाठ को करने से हमारे पितरों की शांति होती है। भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसी प्रकार से इस दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी करना चाहिए, जो इस प्रकार से है। श्री शुकवाच एवं व्यवसितो बुद्धया समादाय मनो हृदय जजा परमं जाप्यं प्राग्जन्मनुशिक्षितं। गजेंद्रवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायादि धीमहि। यस्मिन्निदं यदश्चेदं येनेदं योइदं स्वयं। यो अस्मात् परस्माच्च प्रस्थं प्रबद्धे स्वयंभुवम्। यः स्वात्मनिजं निजमायार्पितं क्वचिद्विभातं क्व च तत्तिरोहितम्। अविद्रग साक्षुभयं तदक्षते स्वात्मूलो तु मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमिदेषु कृतंसो लोकेषु बालेषु च सर्वहेतुषु। तं सदासीत् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभुः। न्यस्य देवारिषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः को रहति गन्तुमिरीतुं। यदा न कस्याकृतिविचेष्टितो दुरित्यानुकर्मणः समाहुतो। दिद्रक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाध्वः। सरन्त्यलोकवृतं वनं वने भूतात् सहृदमे सैवै गतिः। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोषे वा। तथापि लोकाप्यसंभवाय स्वमायाताननो कालं रक्षते। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्ते अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे। नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने। नमो गिरां विदूराय मनश्चेदशामपि सत्त्वेन परिलभ्याय नैष्कर्मण्येन विपश्चितः। नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे। नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे। निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानज्ञाय च
क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृते नमः सर्वेन्द्रिय गुणद्रष्टे सर्वप्रत्यहेतवे अस्ताक्षाय योक्ताय सदाभाषाय ते नमः नमो नमस्ते किल कारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय स्वर्ग स्वर्ग सर्वागमानमाय महार्णवाय नमो अपवर्गाय परायणाय गुरारणी चन्न चिदुष्पाय ततक्षो भवे स्फुरिजितमानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोल्याय स्वांसेन सरतनु ब्रह्मनसे प्रति प्रत्यग्रसे भगवते बृहते नमस्ते आत्मा आत्मजात ग्रह वित्त जनेषु शक्ति दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्तात्मे सहृदय परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः यं धर्मकामा धर्मार्थ विमुक्तिकामा भजन्ते इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वा शिशोरातविदेहमभ्यं करोतु मे अद्भृतयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति एव भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्तानन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्ताध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्मवातिदूर अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविवेकेन फलगभ्यासकलया कृताः यथार्जितो अग्ने सवितुर्गवस्तयो निर्यान्ति संज्ञान्ति सकृतसरोजिगः तथा तोऽयं गुणसप्राहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः सवेन देवासुरमृत्युअङ्ग न स्त्री न खण्डो न पुमा न जन्तु नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयदादशेष जिजीविषे नाहमिहामुयात् किमन्तरवहिष्यावृते उन्य इच्छामि कालेन्यस्य विपुलवात् स्तस्यालोकावरणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्वं विश्वेदशं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतो अस्मि परं पदम् योगरन्दितकर्माणो हृदये योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगीशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यं सैवेगशक्तित्र्याखिलदिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्ते कदेन्द्रियाणां मनवाप्यवर्तमने नायं वेद स्वात्मानं यच्चक्त्याहं धियादं तं दुरत्तमात्म्यं भगवन्तमिदोऽसम्यहम् श्रीशुकुवाच एवं गजेन्द्रपुण्य वर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो वेदलिङ्गविदाभिमानः नैते यदोपसस्रपुर्निखिलात्मगतवात तत्राखिलामिरमरयो रमयो हरिराविरासे तं वददार्थमुपलभ्य जगन्निवास स्तोत्रं निशम्य दिविजेश संसदवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमान चक्रायुधो अभ्यगमदासु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्वबलेन गृहीतार्थो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिङ्खो पार्थिकर्म उच्छेप्य शाम्भुजगरं गिरमाः कृच्छान्नारायणखिलगुरो भगवन् नमस्ते तं वीक्ष्य विदित्मजः सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसः कृपयोज्जार ग्राहाद्विपाटितमुखादरेणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिर्मुमुचते स्त्रियाणाम् गजेन्द्रमौक्तिस्तोत्रं संपूर्णम्। कोई भी स्तुति और स्तोत्र हो भगवान के सम्मुख या वृक्षराज के सम्मुख मौनी अमावस्या को यह स्तुति करने से पूजा फल की विशेष प्राप्ति होती है। वृक्षराज अश्वत्थ हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में इसका बड़ा महत्व है। पूजनीय वृक्ष हैं। विशेषतः विवाहित वृक्ष जो पीपल का होता है वो विशेष पूजनीय, त्रिदेवों का वास
हर प्रकार से फल देने वाला और हमारे जीवन को सुरक्षित करने वाला है और पितरों की मोक्ष प्राप्त कराने वाला है। इस बात को अवश्य श्रवण करें। जय श्री विष्णवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री विष्णवे नमः। अश्वत्थ स्तोत्र का पाठ और गजेंद्र मोक्ष का पाठ आज मौनी अमावस्या के उपलक्ष्य में मेरे प्रिय मित्रों को, प्रिय श्रोताओं को और प्रिय भक्तजनों को, सभी स्नेहीजनों को अश्वत्थ स्तोत्र भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश पीपल राज वृक्ष में त्रिदेवों का पूजन, हमारे दुख दोषों का निवारण होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, उन नारायण की कृपा प्राप्त होती है। अश्वत्थ स्तोत्र, इस पाठ से हमारे सारे दुख परेशानियां सब दूर होती हैं। पीपल राज वृक्ष का हमें पूजन करना चाहिए। उस पीपल वृक्ष के नीचे घी का या सरसों का के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। उस वृक्ष को जल से सिंचित करना चाहिए। 7 परिक्रमा करें और अश्वत्थ स्तोत्र का पाठ करें, उसको श्रवण करें। सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हमारे घर में जो भी परेशानियां हैं वो दूर होती हैं। अश्वत्थ स्तोत्र का पाठ इस प्रकार से है। श्री नारद उवाच अनायासेन लोकोऽयं सर्वान् कामान् वा प्रियात् सर्वदेवात्मकं चैकं तन्मे ब्रीहि पितामहः। ब्रह्मोवाच शृणु देवो मुने अश्वत्थं शुद्ध सर्वात्मकं तरुं यत्प्रदक्षिणतो लोक सर्वान् कामान् समश्नुते। अश्वत्था दक्षिणे रुद्रः पश्चिमे विष्णुराय स्थितः ब्रह्मा चोत्तरदेशस्थः पूर्वे त्वेन्द्रादिदेवताः स्कन्दोपस्कन्दपत्रेषु गोविप्रमुनयः स्थिता। मूलं वेदापयो यज्ञः संस्थिता मुनिपुङ्गवः पूर्वादिदिक्षु संज्ञाता नदी नद सरोऽब्धयः। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन हयस्तं संश्रयेत् बुधः। त्वं शीर्यफलकस्यैव शीतलस्य वनस्पते त्वामाराध्य नरो विन्द्यान् देकामुस्मिकं फलं। चलद्वलाय वृक्षाय सर्वदा श्रीविष्णवे बोधिस्त्वाय देवाय हयस्त्वाय नमो नमः। अश्वत्थस्मात् त्वयि वृक्षराज नारायणे तिष्ठति सर्वकाले। अतः श्रुतसत्त्वं सततं तरुणां धन्योऽसि चारिष्टविनाशकोऽसि। क्षीरदस्त्वं च स्नेनेह येन श्रीसत्त्वां निषेवते। सत्येन तेन वृक्षेन्द्र मामपि श्रीनिषेवताम्। एकादशात्मरुद्रोऽसि वसूनाथ शिरोमणिः। नारायणोऽसि देवानां वृक्षराजोऽसि पिप्पला। अग्निगर्भ समीगर्भो देवगर्भा प्रजापतिः। हिरण्यगर्भो भूगर्भो यज्ञगर्भो नमोऽस्तुते। आयुर्बलं यशोवर्चः प्रजाः पशुवशूनि च ब्रह्म प्रज्ञां च वेदां च त्वं नो देहि वनस्पते। सततं वरुणो रक्षेत् त्वामाराध्य दृष्टिराश्रयेत्। परितस्त्वां निषेवन्तां तृणानि शुभमस्तुते। अक्षस्पन्दं भुजस्पन्दं दुःस्वप्नं दुर्विचिन्तनं। शत्रूणां च समुत्थानं हयस्वत् समय प्रभो। अश्वत्थाय वरेण्याय सर्वेश्वरिप्रदायने
नमो दुख स्वप्नाय सुस्वप्न फलप्रदायिने मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपिणे अग्रता शिव रूपाय वृक्षराजाय ते नमः। यं दृष्ट्वा मोचेत रोगे स्पृष्ट्वा पापे प्रमुच्यते यदा श्रियादि चिरंजीवी तमश्वत्थं नमाम्यहम्। अश्वत्सु महाभाग शुभप्रिय दर्शन इष्टकामांच मे देहि शत्रुभयस्तु पराभवम्। आयु प्रजां धनं धान्यं सौभाग्यं सर्वसम्पदं देहि देव महावृक्ष त्वामहं शरणं गतः। ऋग्यजुषां मन्त्रात्मा सर्वरूपी परात्परः अश्वत्थो वेदमूलो असावृष्टिः प्रोच्यते सदा। ब्रह्मा गृहा चैव दरिद्रो व्याधिपीडितः आवर्त्य लक्ष्यसंख्यं तत् स्तोत्रमेतत् सुखी भवेत्। ब्रह्मचारी हविष्यासि त्वदसायि जितेन्द्रियः पापोपहच्चित्तोऽपि व्रतमेतत् समाचरेत्। एकहस्तं द्विहस्तं वा कुर्यात् गोमयलेपनम् अर्चेत् पुरुषसूक्तेन प्रणयेन विशेषतः। मौनी प्रदक्षिणं कुर्यात् प्रागुक्तफलभाग् भवेत्। विष्णोर्नाम सहस्रेण हयच्युतस्यापि कीर्तनात् पदे पदान्तरं गत्वा करचेष्टा विवर्जितः। वाचा स्तोत्रं मनोध्याने चतुरंगं प्रदक्षिणम् अश्वत्थः स्थापितो येन तत्कुलं स्थापितं तदा। धनायुषां समृद्धिरस्तु नरकादतारयेत् पितॄन् अश्वत्थमूलमाश्रित्य शाकानोदकदानतः। एकस्मिन् भोजिते विप्रे कोटिब्राह्मण भोजनम् अश्वत्थमूलमाश्रित्य जपहोमसुरार्चनात् अक्षयं फलमवाप्नोति ब्राह्मणो वचनं यथा। एवं अश्वासितो अश्वतः सदा श्वासाय कल्पते यज्ञार्थं छेदिते अश्वते हयक्षयं स्वर्गमाप्नुयात्। छिन्नो येन वृथा अश्वच्छेदिता पितृदेवताः अश्वतः पूजितो यत्र पूजितः सर्वदेवताः। ब्रह्मनारद संवादे अश्वत्थ स्तोत्रम संपूर्णम। इस प्रकार से अश्वत्थ स्तोत्र का पूर्ण हुआ। अश्वत्थ स्तोत्र का पाठ करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है, त्रिदेवों का पूजन होता है, पितृ तर जाते हैं इससे, इस स्तोत्र के पाठ से। पीपल वृक्ष के नीचे इस पाठ को करने से हमारे पितरों की शांति होती है, भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसी प्रकार से इस दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी करना चाहिए, जो इस प्रकार से है। श्री शुकवाच एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनोहृदय जजा परमं जाप्यं प्राग्जन्मनुशिक्षितं। गजेन्द्रवाच ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायादि धीमहि यस्मिन्निदं यदश्चेदं येनेदं योइदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च प्रस्थं प्रबद्धे स्वयंभुवम् यः स्वात्मनिजं निजमायार्पितं क्वचिद्विभातं क्व च तत्तिरोहितम् अविद्यग साक्षुभयं तदक्षते स्वात्मूलो तु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमिते सुकृतंसो लोकेषु बालेषु च सर्वहेतुषु तं सदासीत् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे विविराजते विभुः न्यस्य देवारिषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः को रहति गन्तुमिरीतुं यदा न पश्चाकृतिविचेष्टितो दुरत्यानुकर्मणः समाहुतो दिद्रक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाध्वः सरन्त्यलोकवृतं वनं वने भूतात् सहृदमे सैवै गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोषे वा तथापि लोकाप्यसम्भवाय स्वमायाताननो कालं रक्षते। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्ते अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनश्चेदशामपि सत्त्वेन परिलभ्याय
नैष्कर्मण्येन विपश्चितः। नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे। निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानज्ञाय च। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे। पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृते नमः। सर्वेन्द्रिय गुणदृष्टे सर्वप्रत्यहेतवे। अस्ताक्षाय योक्ताय सदाभाषाय ते नमः। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय। स्वर्ग स्वर्ग सर्वागमानमाय महार्णवाय नमो अपवर्गाय परायणाय। गुलारणी चन्न चिदुष्पाय ततक्षो भवे स्फुरजितमानसाय। नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। मादक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोल्याय। स्वांसेन सरतनु ब्रह्मनसे प्रति प्रत्यग्रसे भगवते बृहते नमस्ते। आत्मा आत्मजात ग्रह वित्त जनेषु शक्ति दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय। मुक्तात्मे हृदय परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः। यं धर्मकामा धर्मार्थ विमुक्ति कामा भजन्ते इष्टां गतिमाप्नुवन्ति। किं त्वा शिशोरातविदेहमभ्यं करोतु मे अद्भृतयो विमोक्षणम्। एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति एव भगवत्प्रपन्नाः। अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्तानन्दसमुद्रमग्नाः। तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्ताध्यात्मिकयोगगम्यम्। अतीन्द्रियं सूक्ष्मवातिदूर अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे। यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्च राचराः। नामरूप विवेकेन फलगद्या च कलया कृताः। यथार्जितो अग्ने सवितुर्गवस्तयो निर्यान्ति संज्ञान्ति सकृतसरोजिगः। तथा तोऽयं गुणसप्राहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गः। सवेन देवासुरमृत्युअङ्ग न स्त्री न खण्डो न पुमा न जन्तु। नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयदादशेष। जिजीविषे नाहमिहामुयात् किमन्तर्वहिष्यावृते उन्य। इच्छामि कालेन्यस्य विपुलवात् स्तस्यालोकावरणस्य मोक्षम्। सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्वं विश्वेदशं। विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतो अस्मि परं पदम्। योगरन्दितकर्माणो हृदये योगविभाविते। योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगीशं तं नतोऽस्म्यहम्। नमो नमस्तुभ्यं सैवेगशक्तित्रयाखिलदिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्ते। कदिन्द्रियाणां मनवाप्तवर्तमने नायं वेद स्वात्मानं। यच्चक्त्याहं धियादं तं दुरत्यमात्म्यं भगवन्तमिदोऽसम्यहम्। श्रीशुकुवाच एवं गजेन्द्रपुण्य वर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो वेदलिङ्गविदाभिमानः। नैते यदोपसस्रपुर्निखिलात्मगतवात तत्राखिलामिरमरयो रमयो हरिराविरासे। तं वदतार्थमुपलभ्य जगन्निवास। स्तोत्रं निशम्य दिविजेश संसदवद्भिः। छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमान चक्रायुधो अभ्यगमदासु यतो गजेन्द्रः। सोऽन्तः सरस्वबलेन गृहीतार्थो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिङ्खो पार्थकर्म। उच्छेप्य शाम्भुजकरं गिरिमाः कृच्छान्नारायणखिलगुरो भगवन् नमस्ते। तं वीक्ष्य विदित्मजः सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसः कृपयोज्जार। ग्राहाद्विपाटितमुखादरेणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिर्मुमुचते स्त्रियाणाम्। गजेन्द्रमौक्तिस्तोत्रं सम्पूर्णम्। कोई भी स्तुति और स्तोत्र हो भगवान के सम्मुख या वृक्षराज के सम्मुख मौनी अमावस्या को यह स्तुति करने से पूजा फल की विशेष प्राप्ति होती है। वृक्षराज अश्वत्थ हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में इसका बड़ा महत्व है।
पूजनीय वृक्ष हैं। विशेषतः विवाहित वृक्ष जो पीपल का होता है वो विशेष पूजनीय, त्रिदेवों का वास, हर प्रकार से फल देने वाला और हमारे जीवन को सुरक्षित करने वाला है और पितरों की मोक्ष प्राप्त कराने वाला है। इस बात को अवश्य श्रवण करें। जय श्री विष्णवे नमः।